हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने WPSC असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए एक लेसन स्टार्ट किया प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन ठीक से मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। हमने पिछले दिन 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आज हम 21 से सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि when a rectangular beam is loaded transversely the maximum compressive stress develop on, कहाँ पर डेवलप होता है। तो आप देखिए, इस सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर परपेंडिकुलर लोड लगता है तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होता है। ऊपर में आपका कॉम्प्रेसिव हो गया, कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड स्ट्रेस, और नीचे टेंशन लगता है। तो कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर सी, टॉप फाइबर पे, टॉप पर आपका कॉम्प्रेसिव होता है। क्विक लाइम का फार्मूला जो होता है उसका ऑप्शन मुझसे गलती से लग गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज सुइटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर लाइक लार्ज डैम, मतलब जो बड़ा बड़ा डैम वगैरह होता है उसके लिए हम कौन सा सीमेंट को प्रेफर करते हैं? लो हीट सीमेंट, क्योंकि इसका क्रैक होने का चांस बहुत कम है। क्यों क्रैक होने का चांस कम है? क्योंकि इसके अंदर आपका C2S रहता है, जो हीट डेवलपमेंट जो करता है वो बहुत कम करता है। कितना होता है इसका हीट डेवलपमेंट? 240 किलो जूल आता है। तो इसीलिए हम लोग C2S का परसेंटेज ज़्यादा रखते हैं और इसको लो हीट सीमेंट कहा जाता है, जो ताकि क्रैक होने का चांस जो है वो कम हो जाए। चलिए 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑफ सैंडी सॉयल शुड नॉट एक्सीड, कितना होता है? 25 मिलीमीटर। और अगर क्ले सॉइल होता तो उसके लिए 40 मिलीमीटर होता। तो इसके लिए हम लोग 25 मिलीमीटर लेंगे सैंडी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेटलेबल पार्टिकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3 द सेटलिंग वेलोसिटी विल बी, इसका जो आंसर होगा आपका डबल होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। करेक्शन इन सीवर सिस्टम ऑकर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ H2S, आपका H2S ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। द टॉलरेंस लिमिट ऑफ हार्डनेस इन वाटर एज पर IS ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड इज स्पेसिफाइड एज, पहले तो आप IS कोड कौन सा होता है वो जान लीजिए। IS आपका 10500 ये वाला आपका IS कोड का नंबर है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। लेकिन इसका जो लिमिट होता है वो 200 से 600 होता है हार्डनेस के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, क्योंकि 200 से अगर ज़्यादा हो गया तो हम उस पानी को नहीं पिएंगे, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर प्लेट फॉर इक्वल डेप्थ इज, तो सर्कुलर प्लेट के लिए कितना होता है? सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई इंटू D⁴/64 डिवाइड बाई स्क्वायर के लिए हम BDQ मतलब D4 लेते हैं /12। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3π/16 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। व्हेन ए टेरन इज ऑब्जर्व्ड विद ए क्रॉस स्लोप वैरीज फ्रॉम 10 to 25% इट इज़ रेफर्ड एज, तो इसको हम कहते हैं रोलिंग टेरेन। तो पूरा जान लेते हैं। अगर आपका स्लोप 0 to 10 रहता है
तो हम प्लेन कहेंगे उसको, प्लेन टेरेन। और अगर 10 to 25 तो जान लिया आपने, 25 से 60 रहता है तो हम कहेंगे उसको माउंटेनियस। अगर मोर देन 60% रहता है तो हम स्टेपीज कहेंगे। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है बाद में आपका नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, तो कितना एंगल से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री। इसका जो रेंज होता है 30 डिग्री से कम और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये आपका सर्विंग से पूछा गया है, ये भी सर्विंग से है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द रेडियस ऑफ ए सिंपल कर्व इज आर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफसेट बाय द मेथड ऑफ कॉर्ड प्रोड्यूस शुड नॉट एक्सीड। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए R/20। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉयल इज अनसुइटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है, श्रिंकेज। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रॉपर्टी टू अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज, मतलब वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसके लिए हम लोग फाउंडेशन में इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इफ़ द डिज़ाइन स्पीड इज़ 80 km/h, precipitation reaction time is 3 seconds and the coefficient of friction is 0.5, the safe stopping side distance will be। तो ये आपका हाईवे से पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है UT, मतलब U है आपका मीटर पर सेकेंड में, प्लस U² / 2Gf। आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर 117 मीटर आएगा, 117 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। द विथ ऑफ कैरिजवे फॉर ए सिंगल लेन इज रिकमेंडेड एज, अगर सिंगल लेन हो तब 3.75 मीटर लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर मोर देन 1 लेन मतलब 2 लेन हो गया, 3 लेन हो गया, तब हम 3.5 × n लेते हैं। n यहाँ पर नंबर ऑफ लेन, जितना लेन होगा उतना डाल देंगे, 2, 3 जितना भी होगा, तो उसके हिसाब से हम 3.5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। फॉर ए RCC स्ट्रक्चर द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज फुल्ली रेक्टेंगुलर, फुल्ली पैराबोलिक। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। पैराबोलिक अबव नेचर, पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो होगा, ये अबव दिया है, इसका बिलो होगा, ये बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। द मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉट लेस देन 15 मिलीमीटर होगा। अगर बीम के लिए पूछता तो 25 मिलीमीटर, अगर कॉलम के लिए पूछता तो 40 मिलीमीटर, अगर फुटिंग के लिए पूछता तो 50 मिलीमीटर। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम ये वाला पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, alum as a coagulant is found to be more effective when pH range of water is। ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 तक होना चाहिए, तभी आपका मोर इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। इफ Y इज द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, देन द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS कोड इज डिरेक्टेड एज। तो कितना होता है, FY/1.15, 1.15 आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो इसके हिसाब से आप 0.87 FY आपका आंसर होगा। अगर कॉन्क्रीट के लिए पूछता तो हम लोग FCK डिवाइड बाई 1.15 करते हैं। 0.5 भी क्यों लेते हैं, 1.5 भी क्यों लेते हैं, क्योंकि 15% आपका वॉइड रहता है, इसलिए हम इसके लिए 1.1% लेते हैं, और यहाँ पर 50% आपका वॉइड रहता है कॉन्क्रीट के अंदर, इसलिए 0.5 से 1.5 से आपका डिवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हिसाब से देता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग फॉर रिटेनिंग ऑल वुड बी, कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज गिवन बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है, 0.8 to
6% होता है कॉलम के लिए। अगर बीम के लिए पूछता तो मिनिमम के लिए आपका फार्मूला होता है 87/FY, इससे आप निकल सकते हैं, और मैक्सिमम होता है 4% ऑफ BD। और स्लैब के लिए होता है मिनिमम जो होता है आपका स्लैब के लिए 0.15% फॉर AFE 250 और माइल्ड स्टील, और AFE 415 और 500 के लिए 0.12% मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है, और मैक्सिमम 4% ही होता है। तो रेंज याद रखिएगा। तो चलिए, आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हमने, कल फिर से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी हेल्प मिले। और WPSC को छोड़ के भी मैं SSC जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेशन चालू करूँगा, अगर आप लोग का डिमांड आता है। और वेस्ट बंगाल का और एक वैकेंसी आया है KMC कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का असिस्टेंट इंजीनियर, सब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो उसका क्वेश्चन भी मेरे पास है, WPSC जूनियर इंजीनियर के लिए क्वेश्चन भी है, लेक्चर का भी क्वेश्चन मेरे पास है। तो सब मैं सॉल्व कराऊंगा एक एक करके। अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, तभी मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।